Hello students, welcome to lecture 1 of evolution. So इस चैप्टर में हम लोग बेसिक इवोल्यूशन के जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके एविडेंसेस क्या है। देखिए, इवोल्यूशन एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हमें पता है इवोल्यूशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसको हम लोग शॉर्ट टाइम में कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, वो हमको देखना होगा। इसमें बेसिकली हमको क्या क्या चीजें देखनी है। पहले तो इवोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्या थ्योरीज है। देखिए, बहुत सारा इवोल्यूशन जो हुआ है, जो हम मानते कि ऐसा हुआ था, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स, तो हम उनको थ्योरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन इज थ्योरेटिकल। कुछ चीजों के एविडेंस हमारे पास हैं, वो हम देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन इज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर। इसमें ज्यादा एप्लीकेशन वाली चीजें नहीं है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, किसी ने बोला ऐसे हुआ इवोल्यूशन, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ठीक है, वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर एविडेंसेस पढ़ेंगे, और फिर हम जो है ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे। बाकी किसी एनिमल का, किसी प्लांट का हम इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, बट एक ह्यूमन इवोल्यूशन हम लोग डिटेल में वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इट इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अब इवोल्यूशन का एक ऑर्डरली चेंज है। अब इवोल्यूशन को डिफाइन करना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर कैसे आप बोल सकते हो कि ये ऑर्डरली है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि पहले ज्यादा ऑर्डर में था, अब बेकार ऑर्डर हो गया है, अब बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना उतना आसान नहीं है, फिर भी हमको एक डेफिनेशन बनाना है, तो हम कुछ डेफिनेशन इसका देते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो स्टडी करता है कि लाइफ, पहली बात तो देखो, पहला पॉइंट होता है लाइफ आई कहाँ से, ठीक है। एक तो वो पूरा पॉइंट है, उस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, हुआ है, थ्योरीज है। दूसरा, चलो आ गया लाइफ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये दो अलग एक्सपेक्ट है, और दोनों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिली है अभी तक। उसमें से कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ आई कहाँ से। अभी तक हमको सिर्फ अर्थ पे लाइफ मिली है, ह्यूमन ने बहुत सारी जगह ढूंढ लिया, बट लाइफ का कहीं और निशान अभी तक हमें नहीं मिला, या हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है, जो भी कुछ है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जो अभी एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, इट स्टेट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और वहां से ये यूनिवर्स बना, और फिर उसी में धीरे धीरे होते हुए लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एबे लेमिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था, ठीक है। यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ ए डेंस एंटाइटी, ठीक है। एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, जिससे यूनिवर्स अभी भी, मतलब मान लो एक जगह पे यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स अब एक्सपेंड हो रहा है, वहां से एक्सप्लोड, और अभी तक एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप देखो, अगर आप इमेजिन करो, सन है, मून है, अर्थ है, सारे ये हमारी गैलेक्सीज है, इसका एंड कहाँ है, कहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। वो लिमिटलेस है, ठीक है। आप सोचो, लिमिटलेस है हमारा जो यूनिवर्स है, उसका कोई लिमिट नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बाउंड्री इसके आगे नहीं जाना। तो ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, और उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस एक्सपेंशन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि किसी चीज का कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है वो, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे इसको समझा जाता है, अभी हम उस चीजों में नहीं जाएंगे, ठीक है। हमको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, उसके लिए आपको फिर पूरा फील्ड ही बदलना पड़ेगा। फिजिक्स के फील्ड में जाके ये लोग स्टडी करते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनते हैं, ठीक है। उस सब में ये सारी चीजें पढ़ी जाती है। उसके बाद
about 4.5 billion years ago the origin of our solar system takes place. ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स ago सोलर सिस्टम बना, ऐसा ये बोलता है ये थ्योरी। ठीक है, उसके बाद द फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलर नेबुला, ये पूरा आप पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमारे जो है सन बना, सोलर नेबुला जो है वो हॉटर रहा, ठीक है, गर्म रहा वो, और सन बन गया, उसके आसपास जो डस्ट पार्टिकल थे वो कंडेंस होते गए और सारे प्लैनेट्स बने। ठीक है, ये सारी चीजें। व्हेन द अर्थ सरफेस कूल डाउन इट्स टेम्परेचर डिक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फॉर्म्ड ऑन इट। ठीक है, तो ये एक बेसिक थ्योरी है, ठीक है, उतना ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या निकल के आया? अर्थ वाज फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। ठीक है, ये पॉइंट्स निकल के आए। यूवी रेज फ्रॉम सन ब्रोक अप वाटर इनटू H2 and O2। देखो ये थ्योरीज है, तुम ये मत बोलना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, इसमें केमिस्ट्री मत लगाने लगना, ये थ्योरी है, जिसने जो बोला है वो हमें याद करना है। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2, ये पॉइंट्स निकल के आए। ओजोन लेयर फिर फॉर्म हुआ। एज इट कूल वाटर वेपर फेल एज अ रेन टू फॉर्म ओशियंस। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ कूल होती गई, वाटर वेपर्स जो थे हाई टेम्परेचर में वो कूल होते गए और रेन हुआ और ओशियंस बने, वो पानी जो है वो ओशियंस में मिला। ठीक है, लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि लाइफ फर्स्ट टाइम अर्थ पे 4 बिलियन ईयर अगो हमको देखने को मिली। ठीक है, वहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। ठीक है, तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का ये बेसिक बिग बैंग थ्योरी है, जिसके ये आउटकम्स है। अब ये तो हो गया हमारा बिग बैंग थ्योरी, जिससे यूनिवर्स बना और क्या क्या अर्थ पे चेंजेस आए वो हमने देखा। अब है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, कुछ एकदम ही अजीब थ्योरीज है जिनका कोई सर पैर नहीं है बट है, पढ़ना है, और कुछ ऐसी थ्योरी है जो माना जाता है कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी थ्योरीज है जो हमको पढ़नी है। ठीक है, हर थ्योरी कुछ अलग चीज बताती है लाइफ के ओरिजिन के बारे में कि लाइफ कैसे आई। ठीक है, तो ये सारे हमको पढ़ने हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लास्ट वाला है, केमिकल इवोल्यूशन वाला, बट ऊपर के चार पे भी हमको ध्यान तो देना ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि लाइफ ऐसे ही आ गई, अपने आप आ गई, लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गई। इट स्टेट दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग इन रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड। ठीक है, मिट्टी में से लाइफ अपने आप ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, तो ये थ्योरी कुछ जो है साइंटिफिक लग नहीं रही, कुछ इसका कोई सेंस नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसी ने माना नहीं और ये बहुत जल्दी ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई। ठीक है, तो किसने डिस्कार्ड की, उसके लिए आता है लुइस पास्चर disproved a biogenesis theory. He demonstrated that life comes only from pre-existing life. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है वो लुइस पास्चर ने जो है वो उसको डिस्प्रूव किया। उसने बोला कि नहीं, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। उसके लिए इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। He showed that life did not come from killed yeast in a closed pre-sterilized flask. ठीक है, तो he showed that life does not come from killed yeast in a closed pre-sterilized flask, but in an open flask life appeared। ठीक है, तो इसने क्या किया देखो, कि एक बॉईल किया, ठीक है, उसमें ईस्ट था, उसको बॉईल किया, खूब सारा बॉईल किया, ठीक है, और उसको पैक रखा उसने। ठीक है, तो उसमें कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। दूसरे में क्या किया उसने, ओपन कर दिया, बॉईल किया बट फ्लास्क को ओपन कर दिया, तो वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ उसको देखने को मिला। ठीक है, तो इसने ये बोला कि लाइफ जो है, अगर लाइफ ऐसी नॉन लिविंग से अब डेवलप होनी होती तो इसमें भी हो जाती, बट इसमें नहीं हुई। मतलब लाइफ जो है वो पहले की लाइफ से ही या फिर एटमोसफेयर से कहीं से वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये इसने ए बायोजेनेसिस थ्योरी से यहाँ पर डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है,
उसके बाद इसकी थ्योरी को जो हम यहाँ पर बोलते हैं थ्योरी ऑफ जर्म थ्योरी या फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। ही प्रिपेयर स्टरलाइज सिरप बनाया इसने शुगर का एंड किल्ड ईस्ट बाय बॉइलिंग देम इन फ्लास्क, ठीक है, वही चीज बताई हुई है यहाँ। ईस्ट को रखा और उसको बॉईल किया खूब सारा, ठीक है। ही टुक टू फ्लास्क, वन ऑफ ब्रोकन नेक एंड अनदर ऑफ कॉफ नेक, स्वान नेक भी बोलते हैं इसको। पूछा जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो याद रखना है लुईस पास्चर ने किया था। नो लाइफ अपीयर्ड इन स्वान नेक फ्लास्क बिकॉज जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल इन द एयर वर ट्रैप्ड बाय कॉफ नेक, ठीक है। तो स्वान नेक में क्या हुआ, देखो यहाँ पे उसने बॉईल किया, ठीक है। अब ये स्वान नेक किसने रखा, तो क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर यहाँ से आए वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, वो यहाँ पर इकट्ठे होकर रह गए ड्यू टू जो उसमें जर्म लेडन पार्टिकल्स थे और वो स्टीम की वजह से आगे मूव नहीं कर पाए ड्यू टू द स्वान नेक स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्लास्क, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई ग्रोथ हमको नो बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में क्या किया उसने, उसने फ्लास्क को तोड़ दिया जिससे एयर गया, एयर में हमें पता है माइक्रोब्स होते हैं और माइक्रोब्स अंदर जाकर इस सिरप में, शुगर सिरप में ग्रो होने लगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूव हुआ कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था, कुछ बड़ा नहीं था, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ए बायोजेनिसिस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में लुईस पास्चर तो आ ही गया, इसने बोला, और भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को आगे बढ़ाया। इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, स्प्लेंजानी एंड लुईस पास्चर। इट स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, ठीक है। अलग अलग दिया, ऐसा नहीं एक साथ मिलकर दिया, अलग अलग इन्होंने दिया, बट तीनों का कहना यही था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, ठीक है। इसने बोला, इन लोगों ने बोला कि लाइफ लाइफ से ही आती है, बट फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो वो मुर्गी और अंडे वाला जो आंसर है वो नहीं बता पाए कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले से आया, बट इन्होंने ये बताया कि भाई अंडा जो है वो मिट्टी से नहीं बन सकता, अंडे के लिए मुर्गी चाहिए और मुर्गी के लिए अंडा चाहिए, ठीक है। तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इतना तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में हार्वे एंड हक्सले का थ्योरी है जिसमें इन्होंने बोला था ओमनिस फाइवम एक्स ओवो और वीवो, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली अर्थ बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस किसने दिया था, हार्वे एंड हक्सले। दिस थ्योरी रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को, उसको ये रिजेक्ट करती है। टू प्रूव बायोजेनेसिस एंड डिसप्रूव ए बायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड, ठीक है। तो एक तो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरीके से फ्रांसिस्को रेडी ने भी एक्सपेरिमेंट किए। ही टुक कुक्ड मीट इन 3 जार्स, ठीक है। कुक्ड मीट को उसने 3 जार में लिया, एक को अनकवर्ड रखा, सेकेंड वाज कवर्ड विथ पार्चमेंट एंड द थर्ड वाज एयर टाइट, ठीक है। 3 जार लिए, तीनों में कुक्ड मीट लिया, एक को अनकवर रखा, एक को कवर रखा और एक को किससे कवर रखा, पार्चमेंट पेपर से कवर रखा, और थर्ड को जो है वो एयर टाइट रखा। He observed that maggots develop only in the uncovered jar, while maggots could not develop in the meat in closed jar, ठीक है। तो उसने देखा मैगोट्स मतलब जो वो कीड़े जो लग जाते हैं ना छोटे छोटे, क्योंकि कोई भी खाने की चीज अगर हम रख दे तो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अनकवर्ड जार में देखने को मिले, कवर्ड जार में देखने को नहीं मिले। दिस प्रूव दैट लार्वा वर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्स लेड बाय द फ्लाइज इन ओपन जार, ठीक है। तो वो कहाँ से आए, वो कीड़े कहाँ से आए, उन्होंने बोला जो ओपन जार था उस पे जो है मक्खियां आके बैठी, वहां पे उन्होंने एग ले दिए और उसी से वो लार्वे से वो मैगोट्स वहां पे डेवलप हुए। सिंस द मीट इन क्लोज जार कुड नॉट बी विजिटेड बाय फ्लाइज सो नो लार्वा कुड डेवलप, ठीक है। और जो मीट कवर्ड था उसमें कोई फ्लाई जा नहीं पाई, इसकी वजह से वहां पर कोई लार्वा डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थ्योरी भी यही बताती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा रेडिस के एक्सपेरिमेंट। उसके बाद स्प्लेंजानी ने क्या किया, ही बॉइल्ड वेजिटेबल एंड मीट टू प्रिपेयर स्टेरलाइज्ड न्यूट्रिटिव फूड, ठीक है।
उसने किया वेजिटेबल्स लिए, मीट लिया, उसको बॉईल किया, स्टेराइज किया, मतलब उसमें मान लो कोई वेजिटेबल में या मीट में कुछ बैक्टीरिया हो, वो सब मर जाएंगे, ठीक है। एंड ही केप्ट सम ऑफ इट इन एयर सील्ड फ्लास्क एंड सम इन लूजली कॉक्ड फ्लास्क, ठीक है। कुछ सूप को उसने जो है एयर सील्ड रखा और कुछ को जो है उसने लूजली कॉक्ड फ्लास्क में रखा। ही ऑब्जर्व दैट soup in sealed flask remains sterile while microorganism develop in the soup in loosely corked flask, ठीक है। तो जिसमें एयर जा सकती थी उसमें ग्रोथ उसको देखने को मिली बैक्टीरिया की, जिसमें एयर नहीं जा सकती थी उसमें ग्रोथ उसको देखने को नहीं मिली, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट हम अभी भी जो है रिपीट कर सकते हैं और हमें सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, जिसका मतलब ये था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। उसके बाद आई कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इट स्टेट दैट द यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। इनका ऐसा मानना है कि अर्थ पे लाइफ कहीं और से आई थी, ठीक है, कुछ स्पोर्स या कुछ पार्टिकल्स आए और वहां से लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसका कोई सर पैर नहीं है, ये थ्योरी जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्टेट दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर, जिसको हम गॉड बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस इसको बिलीव नहीं करता, ठीक है। अब आपके ऊपर है, ठीक है, आप सुपरनेचुरल पावर में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो सकता। भगवान ने दुनिया बनाई थी, मान लो, मानने को मान सकते हो, और अगर आप बिग बैंग में प्रूव करते हो, बिग बैंग में बिलीव करते हो तो उसको मान सकते हो, या आप अपना कुछ नया थ्योरी बना सकते हो। देखो थ्योरीज है, थ्योरीज में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, आप उसको मान सकते हो, उसे रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसको रिजेक्ट करना है तो आपको एक अपना नया थ्योरी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के थ्योरीज हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाला, ठीक है। तो वो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हो गया, रेडी का एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान से कर लो। एनसीईआरटी में जो भी इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लो, फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट थ्योरीज पे जाएंगे और इवोल्यूशन को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।